बस बात इतनी सी है, या तो आप डरते हो या फिर आपको स्वयं पे विश्वास नहीं है। आपको ये लगता है आपके दोस्त, आपके जो साथ रहने वाला इंसान है वो क्या कर रहा है, आप बस उसके जैसा बनना चाहते हो। आपको यही लगता है कि उसकी ज़िंदगी कितनी बेहतर है, कितनी शानदार है। आप उसके जैसी अपनी लाइफ जीना चाहते हो, उसके जैसा हंसना चाहते हो, घूमना चाहते हो, बाहर की दुनिया को जीना चाहते हो आप। लेकिन ये आपके लिए गलत है, उसके लिए सही हो सकता है। वो अपनी ज़िंदगी अगर बर्बाद करना चाहता है तो ठीक है ना। वो अगर सब कुछ जानते हुए अपनी ज़िंदगी को बर्बाद कर रहा है तो इससे आपके जीवन पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर आप अपने समय को बदलना नहीं चाहते, आप अपने समय को जानते हुए भी अपनी ज़िंदगी बर्बाद करना चाहते हो, अपने पूरे परिवार की ज़िंदगी बर्बाद करना चाहते हो, तो उसके जैसे घूमो, उसके जैसे दुनिया के साथ रहो। दुनिया की भीड़ भाड़ में ये जो रंगीन लाइटें हैं, जो आँखों को एक नया रंग देती हैं, उनमें जीना सीखो। ये जो जवानी की उम्र है, इसे इश्क में डुबो दो, ताकि दुनिया को पता चले कि हाँ, कोई युवा जवान हुआ है, कहीं रंग चढ़ी है एक जवानी का। क्योंकि आपके दोस्त, आपके साथ रहने वाले लोग वैसी ज़िंदगी जी रहे हैं ना। आपका जीवन कहाँ उससे अलग होना चाहिए। आपको दुख होता है अपने जीवन पे, आपको डर लगता है अपने जीवन पे। आप जब कोई सपना देखते हो ना, जब किसी के जैसा बनना चाहते हो ना, तो आपके आसपास एक डर बैठा होता है। या तो वो आपके दोस्त के रूप में है, या तो वो आपका मन है, या तो आप स्वयं हो। वो डर आपको जानते हो कैसे डर आता है? वो आपसे कहता है, अरे यार क्या इतने बड़े सपने देखते हो, ये तुमसे नहीं हो पाएगा। पहली डर तो ये होता है ना कि आपकी आर्थिक स्थिति बहुत कमज़ोर है, बहन की शादी है, ये वो बीमार है, इनका इलाज कराना है, ये काम है, वो काम है। या वो डर ये कहता है कि नहीं कर पाओगे तुम में है ही क्या। ना तो 2 घंटे पढ़ सकते हो, ना तो अपने मन को कंट्रोल कर सकते हो। ये ज़िंदगी है जीने के लिए, मौज करने के लिए। ये आपके मन में एक डर को बैठाता है। और तीसरा जो चीज़ है ना, वो ये बताता है कि अरे यार, साथ चलने वाला कोई नहीं है, अकेले कैसे करोगे। जो तुम्हारे दोस्त हैं, जो तुम्हारे साथ हैं, वो कितनी आनंद से अपनी ज़िंदगी जी रहे हैं, उनके साथ चलते हैं ना। एक नदी की धारा की तरह उनके साथ बहते हैं, और वो जिस गड्ढे में गिरेंगे हम भी उस गड्ढे में गिरेंगे। उनके साथ जीना ही हमें ज़िंदगी लगती है। हम उन दोस्तों के लिए रोते हैं, हंसते हैं, हम ये दुनिया को दिखाना चाहते हैं, मेरा दोस्त तो ये है जो इतने पैसे मुझ पर खर्च करता है, जो एक दिखावा करता है कि मैं उसका दोस्त हूँ। हमें इतना भाईचारा है कि हम उसके लिए जीने मरने के लिए तैयार हैं। ये दोस्ती कहाँ तक चलेगी, ये साथ कहाँ तक चलेगा। बस एक बेरोजगारी के बाद सब कुछ समाप्त हो जाएगा। जिस दिन पता चलेगा कि पैसा बहुत कीमती है, जिस दिन पता चलेगा एक सांस लेने के लिए भी सफल होना पड़ता है, अपने जीवन को बेहतर करना पड़ता है, कभी अकेले चलना पड़ता है। जो अंधेरी रात है ना, ये सड़कों पे गाड़ियाँ चल रही हैं, उस गाड़ी में आप बैठ नहीं सकते, आपके पास 4 व्हीलर नहीं है, आप उसमें बैठ के आराम से ज़िंदगी नहीं जी सकते। बस ये 2 टांगे हैं जिस पे आप ज़िंदगी संवार सकते हो, जिस पे अपने मंजिल तक जा सकते हो। शायद वहाँ तक पहुँचने के बाद आपको 4 व्हीलर मिले, शायद जो नहीं सोचा है वो भी मिले, लेकिन उनका साथ तो छोड़ना पड़ेगा। खुद को देखो कि क्या उनके जैसी ज़िंदगी जीना आपके लिए जायज़ है, क्या उनके जैसे इंजॉय करना आपके लिए जायज़ है। शराब की लत में छोटी सी उम्र में वो जी रहे हैं, सिगरेट का लत इतना है कि चाय के साथ वो पीना चाहते हैं, एक नशे में डूबना चाहते हैं, एक लड़की के साथ घूमना चाहते हैं, दुनिया को दिखाना चाहते हैं क्या सुंदर गर्लफ्रेंड है। एक जवानी चढ़ी है उन्हें, जो उनकी निगाहों को रंगीन कर देता है, जो दुनिया को दिखाता है कि कोई तो कोई जवान हुआ है। क्या वैसी ज़िंदगी चाहिए आपको, जो आने वाले समय को भी नहीं जानता कि किस गड्ढे में गिर जाएगा। वो जो नदी की धारा है, उसे नहीं पता है कि कहाँ तक जाएगा, कौन सा बांध उसे कंट्रोल कर लेगा और किस गड्ढे में वो गिर जाएगा। अंत में मिलन तो समुद्र से ही होना है। अंत में मिलन तो एक ऐसा वृद्धावस्था होगा जहाँ पे न तो बेटा आपको जानेगा, न तो आपकी बहू आपको जानेगी, न तो आपकी पत्नी आपके साथ होगी, न तो आपके बेटे के पुत्र आपके साथ। हर कोई धुतकार रहा होगा क्योंकि आप अपने जीवन में कुछ नहीं कर पाए। आप में शक्ति नहीं थी अकेले चलने की, आप में डर था कि क्या वो होगा जो आपने सोचा है। आप में ये भी डर था कि कोई साथ नहीं है। आप में एक आनंद था कि ज़िंदगी जब तक है तब तक एंजॉय करो।
और जब ज़िंदगी ने अपना रुख मोड़ा तब ज़िंदगी ऐसी हुई जहाँ पे आपको रोना आ रहा है लेकिन आप रो नहीं पा रहे हो, जहाँ पे ज़िंदगी आपको रोने नहीं दे रही है। ज़िंदगी ने ऐसे मार मारा है आपको। इसे सीखो कि क्या गवाया है आपने। अकेले चलने से डर लगता है, भीड़ में चिल्लाने से डर लगता है, भीड़ में आवाज़ उठाने से डर लगता है, अपनी ज़िंदगी को बेहतर बनाने से डर लगता है। फिर वो ज़िंदगी कहाँ है? वो ज़िंदगी तो एक मृत्यु के समान है, जो अपने जीवन को नहीं बदल सकता, जो अपने परिवार के जीवन को नहीं बदल सकता, जो सिर्फ देख रहा है कि सुख ही सुख है। अभी उनके पैसों पे सुख कर रहे हो जिन्होंने अपनी ज़िंदगी को बर्बाद करके तुम्हें पैसे दिए हैं। लेकिन जब वो समाप्त हो जाएंगे, जब वो नहीं रहेंगे, जब वो मृत्यु में विलीन हो जाएंगे, तब कौन देगा पैसे तुम्हें? तब तो एक एक रुपए की कीमत ऐसी होगी, अपने बच्चों के भी सपने पूरे नहीं कर पाओगे, अपनी पत्नी के भी अपशब्द सुनोगे, जहाँ पे वो बुरे शब्द आपको बोल रही होगी, जहाँ पे आपके बच्चे बता रहे होंगे कि उसके पिता कितने बेहतर हैं, आप कितने बुरे हो, जहाँ पे आपका परिवार बता रहा होगा कि हर चीज़ का सुख देने के बावजूद भी आप असफल रह गए, जहाँ पे आपके सर पे लिखा होगा कि तुम असफल हो, तुम फेलियर हो, तुमने अपने जीवन में कोशिश भी नहीं किया सफलता के लिए। जीवन में मत ढूंढो कि आप फेल हो जाओगे, आप गिर जाओगे, आप मुंह के बल गिरोगे, कोई उठाने वाला नहीं होगा, कोई साथ देने वाला नहीं होगा। बल्कि ये देखो ना, आप इस समय को जैसा जीना चाहते हो उस जीवन को पाने के लिए आपको इस समय को बदलना होगा। खेत बेच करके अगर आनंद लेना चाहते हो, घर बेच करके अगर सुख भोगना चाहते हो, तो वो सुख कहाँ है? वो तो एक बर्बादी है जो आपके पूर्वजों ने आपको दे रखा था। आप उसे बेच करके बैठ करके खा रहे हो, आप उसे बेच करके दुनिया के सामने अपनी शान और शौकत रख रहे हो। जो बर्बाद हो गया है उस बर्बादी को देखकर आप हंस रहे हो। इसलिए अपने सपने हैं तो अपने मेहनत भी होंगे, खुद को अकेले चलाना भी होगा, खुद के रास्तों पे अकेले चलना भी होगा, क्योंकि वो रास्ते आपके हैं, वो सपने आपके हैं, वो मेहनत आपका है, क्योंकि वो परिवर्तन भी सिर्फ आपके लिए होगा।